सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों ट्राइंगल चैप्टर का जो हमने फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल एक टॉपिक शुरू किया था जिसपे ऑलरेडी 2 वीडियोस जो है वो आपको देखने को मिलेगी मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। उसी टॉपिक के ऊपर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहता है जो मैंने कल आपके लास्ट लेक्चर में बताया था। वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, यानी कि जब हमें फॉर्मेशन करनी है ट्राइंगल की तो अगर कोई एक ऐसी कंडीशन लगा दी जाए एग्जामिनर के द्वारा कि वहां जो आपको ट्राइंगल्स निकालने हैं फॉर्म करने हैं वो ऐसा नहीं कि किसी भी तरह का ट्राइंगल हो बल्कि वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो, तो वो वाला काउंट बताइए ऑप्टिक्स एंगल ट्राइंगल का। तो उस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना दोस्तों इस पूरे वीडियो लेक्चर के दौरान हम वो सीखने वाले हैं। मेरा नाम है दोस्तों पंकज कपूर, आप सब देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। लीजिए स्क्रीनशॉट देन वी विल स्टार्ट। चलिए, हालांकि ये वाला टॉपिक जो है कल वाली वीडियो के अंदर मैंने कवर करना था, क्वेश्चंस ऑलरेडी देखे थे, बट वही बात है कि जहाँ पे मैं भी वीडियोस बना रहा हूँ वहाँ पे दूसरे टीचर का लेक्चर था और साथ मुझे खुद भी निकलना पड़ा जल्दी। तो आज दोस्तों इस वीडियो के जरिए ये जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान से समझिएगा और आपको ये समझने के बाद जो फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल है उसमें से कोई ऐसा सवाल देखने को मिलेगा नहीं कि जो आप सॉल्व ना कर पाओ। क्वेश्चन एक बार रीड करिए, देखो बोल क्या रहा है। इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में जो लेंथ है साइड ऑपोजिट टू ऑब्ट्यूज एंगल इज के सेंटीमीटर, यानी कि मैं फिगर बना ही लेता हूं तभी ज्यादा मुझे बेटर पता चलेगा। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कैसे बनाते थे याद करिए आप। मैं एक एंगल तो बनाना पड़ेगा जो थोड़ा बड़ा होगा, याद कर लीजिए। ये मैंने बना दिया एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा कौन सा, ऑब्वियसली बात है ये वाला होगा। ठीक है, तो वो बोल रहा है वो साइड जो ऑपोजिट है इस ऑब्ट्यूज एंगल के, यानी इस ऑब्ट्यूज एंगल की ऑपोजिट साइड है ये वाली, इसकी इसने लेंथ रख दी के सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स 12 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर। बाकी दो जो बची हुई साइड्स है, एक की है 12 सेंटीमीटर और दूसरे की है 17 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया। हाउ मेनी सच ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, कह रहा है बताइए ऐसे कितने ट्राइंगल्स जो है वो पॉसिबल है जहां पर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल भी बने, जहां पर हमारे पास जो ऑब्ट्यूज एंगल है उसके सामने वाली साइड जो है ये के सेंटीमीटर वाली, इसकी अलग अलग वैल्यूज जो है वो पॉसिबल हो। मेन कंडीशन क्या है, या मैं बोलूंगा बाकी सवालों से जो अभी तक हमने पढ़े फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल के उनसे इसका एक मेन डिफरेंस क्या है। वहां पे ट्राइंगल की कंडीशन ये नहीं लगाई थी कि स्पेसिफिकली नाम बताया हो, कुछ भी तरह के ट्राइंगल्स दिए थे, बट यहां पर नाम बताया ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। जस्ट ये डिफरेंस है। तो हम अपने बेसिक्स को भूलेंगे नहीं, हम बेसिक्स तो वही रखेंगे जो हमने पहले रखे हैं, यानी कि हमें मालूम है जो साइड हमें निकालनी है वो है के सेंटीमीटर है। ये क्लियर है। अब ये दिस शुड बी स्मॉलर देन द सम ऑफ द अदर टू साइड्स। 17 और 12 कितना हो गया, 29 सेंटीमीटर हो गया। एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स। वो कौन सी दो साइड्स है, यही दो साइड्स। करिए डिफरेंस, 12 और 17 का डिफरेंस कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। यानी द वैल्यू ऑफ के शुड लाई इन बिटवीन 5 एंड 29 सेंटीमीटर। अगर सिर्फ मैं ये लेके चलूं तो मेरे पास किसी भी तरह का ट्राइंगल जो है वो बनेगा। हर बार ऐसा नहीं है कि वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ही बने। तो क्योंकि इसने ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की कंडीशन यहां पर लगाई है तो मुझे उसको भी मद्देनजर रखना होगा। यही एक मेन फर्क है जो बाकी सवालों में और इन सवालों में। ठीक, अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की कौन सी कंडीशन ऐसी जो आपको याद रखनी थी, याद करिए। जब मैंने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल सिखाए थे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, मैंने आपको राइट ट्राइंगल सिखाया था, राइट एंगल ट्राइंगल। मैंने आपको ऑब्ट्यूज एंगल भी सिखाया था, एक्यूट एंगल भी सिखाया था। सिखाया तो इक्विलेटरल भी था बट उसका इस्तेमाल यहां पर नहीं है। बाकी 3 जो ट्राइंगल्स मैंने आपको सिखाए जिनका नाम मैंने अभी लिया, कौन सा, राइट, ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट, उनके लिए कुछ कंडीशन भी थी। वो याद है क्या आपको, किसी और की हो या ना हो, बट एक तो ये जरूर याद होनी चाहिए आपको, क्या चीज, कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू सी स्केयर, यानी बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्केयर। जब ऐसा ट्राइंगल था तो कौन सा ट्राइंगल आता हमारे सामने, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। बट अगर ऐसा हो जाए ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर ग्रेटर देन सी स्केयर, या ऐसा हो जाए ए स्केयर प्लस बी स्केयर लेस देन सी स्केयर, तो मुझे बताओ कौन से तरह के ट्राइंगल्स जो है वो बनते थे। करो याद भाई, जब ए स्केयर प्लस बी स्केयर ग्रेटर था सी स्केयर से, तो जितना मुझे याद आ रहा है तो वो ट्राइंगल था एक्यूट ट्राइंगल। और जब ए स्केयर प्लस बी स्केयर लेसर देन सी स्केयर था तो मेरे भाई ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल जो है वो बनता था। क्लियर है, यानी कि मुझे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की जो कंडीशन है वो ये वाली इस्तेमाल करनी है, ये वाली कंडीशन, यही है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की कंडीशन। तो देख लेते हैं, हमारे पास जो दो साइड्स है, एक 17 है, यानी मैं 17 का स्केयर कर लेता हूं प्लस 12 का स्केयर कर लेता हूं। जो भी वैल्यू आएगी दैट शुड बी लेसर देन व्हाट,
के का स्केयर, दैट शुड बी लेसर देन के का स्केयर। क्या ये क्लियर हो गया? चलें अब आगे। स्केयर की बात करें तो 17 का स्केयर मेरे हिसाब से 289 होता है, 12 का स्केयर होता है 144, लेस देन के का स्केयर। दोनों को ऐड करो, 9 और 4 13, 1 कैरी, 8 और 12 और 1 13, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4, 433 लेस देन के स्केयर। अब ये कंडीशन है, यहां तक शायद बच्चा पहुंच भी जाए, बट के की वैल्यू हमें क्या रखनी चाहिए, वहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। वो कंफ्यूजन क्या है वो अब आपको समझना है। देखिए वो कंफ्यूजन क्या है, यहां पर आप के की कोई भी एक ऐसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो ताकि जिसका स्केयर जब आएगा तो वो 433 से बड़ा होना चाहिए। ये लैंग्वेज समझिएगा, मैं कह रहा हूं के की कोई भी एक ऐसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो जिसका जब स्केयर आए वो 433 से क्या आए, बड़ा आए। अब कुछ डाल के देखते हैं, 20 डालूं अगर मैं के में 20 डालूं तो 20 का स्केयर जब मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 400, 400। क्या 400 बड़ा है 433 से? नहीं, तो मैं 20 तो नहीं डाल सकता। के में अगर मैं 21 डालूं तो 21 का स्केयर अगर मैं करूंगा 441 आएगा। बताइए क्या इधर जब मैं 441 डालूंगा, 441 क्या कंडीशन सेटिस्फाई है? 441 बड़ा है 433 से? बिल्कुल बड़ा है, ये बिल्कुल सही है। यानी मुझे समझ आ रहा है कि जो सही निकल रहा है वो 21 से निकल रहा है। अब आगे आप 22 डालो, चाहे 22 का स्केयर डालोगे तो 484 आएगा, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई है। यानी आगे तो जितना मर्जी चलो, बट शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत 21 से होगी। अब अगेन एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई, यहां पर बीच में इक्वल टू नहीं है। इक्वल टू होता तो मैं बोलता के की वैल्यू 21 डालो। यहां पर मुझे कैसे लिखना पड़ेगा वो मायने रखता है, वो देखिए। अब इसको हम यहां से पहले हटा देते हैं। अब यहां पर मुझे करना क्या है, देखो भाई, हाँ, यानी मुझे यह समझ आ रहा है कि के की वैल्यू जो है 20 से काम नहीं चल रहा, 21 से चल रहा है और उसके बाद 22, 23 कुछ भी डालो। जो अगर 21 से चल रहा है तो मेरे को लिखना यह चाहिए कि भाई जो के की वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन 20। इसमें मैंने 20 को नहीं लिया, 21 लिया, 22 लिया, 23 लिया एंड सो ऑन लिया, 20 को नहीं लिया। देखने में 20 लग रहा है आपको, बट मैंने क्या बोला, के की वैल्यू इज ग्रेटर देन 20। क्योंकि अगर मैं 20 डालूंगा तो 20 का स्केयर 400 आएगा, 400 तो बड़ा नहीं है 433 से, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो के की वैल्यू 20 से बड़ी होनी चाहिए। तो बड़ी कौन सी आएगी वैल्यू? पहली वैल्यू होगी 21। 21 डालो, 21 का स्केयर डालो 441, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ आ गया? तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहां ग्रेटर का साइन था, मुझे यहां भी ग्रेटर का साइन ही डालना था, सिर्फ एक दिखाने के लिए। हालांकि जो मैंने आपको सिखाया 21/22 सीधा वो उठा के यहां सब्स्टिट्यूट करते तब भी बात बनती। आइए दोस्तों यहां पर चलते हैं। तो जब मैंने बोला था कि के की वैल्यू जो है 5 और 29 के बीच होनी चाहिए, बनती कौन कौन सी है? 6, 7, 8, 9, 10 सो ऑन टू ये चलेगी 20, 21, 21, 22, 3, 4, 25, थोड़ा यहाँ भी लिख लेते हैं 26, 27 एंड 28। 29 नहीं ले सकता, उससे कम होना चाहिए। अगर आप ये सब ट्राइंगल्स को यानी ये सब वैल्यूज को काउंट करो, कैसे काउंट? ये वाला 1, 2, 3, 4 ऐड नहीं करना, 6 + 7 ऐसे नहीं करना। कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? 1, 2, 3, ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है। बट आपने ये वाली कंडीशन भी तो लगानी है, ये वाली कंडीशन इसके साथ कंबाइन करनी है। ये बोलता है कि के की वैल्यू 20 से बड़ी होनी चाहिए। यानी फिर मुझे ये समझ आ रहा है कि मुझे ये वाली वैल्यूज जो है 6, 7, 8, 9, 10 सो ऑन टू जितनी भी आ रही है, ये 20 तक ये वैल्यूज नहीं लेनी। क्योंकि ये वैल्यूज अगर ले लूंगा तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। तो मुझे जो भी वैल्यूज लेनी है वो 20 से बड़ी लेनी है, ये यहां पर लिखा हुआ है। तो 20 से बड़ी कौन सी आ गई? 21 2, 2 हो गई, 23 3, 24 4, 25 5, 26 6, 27 7 एंड 28 8। यानी कि कितने ट्राइंगल्स जो है वो पॉसिबल हो रहे हैं? फिर बताइए भाई, 8। तो क्या 8 ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3। बट यहां पर कहीं पे कोई अगर इशू आया एक बार चेकआउट करो। लेट मी चेक, मैं भी कर लेता हूँ, एक बार आप भी चेक कर लो। मुझे लगता है इसका आंसर 9 होना चाहिए। चलो चेकआउट कर लेते हैं दोस्तों। 20 से बड़ी लेनी है, ठीक है? 20 को नहीं इंक्लूड करिएगा आप।
दोस्तों यही होना चाहिए आंसर इसका, और यही है, क्योंकि हमें ना तो 20 को इंक्लूड करना था, ना ही हमें 5 को इंक्लूड करना था। ठीक है, तो जो बचे हुए ट्राइंगल्स है वो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, तो ये 3 और ये 5, 5 और 3 8, यही बनते हैं मेरे अकॉर्डिंगली। अगर यही बनते हैं तो हमारा आंसर जो है वो बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। तो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, जो कि मेन ऑब्ट्यूज एंगल की कंडीशन को यहां पर लगाना और दोनों को कंबाइन करके आंसर निकालना, वो था हमारा। तो एक बार जल्दी से नोट डाउन करिए, वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम स्पीड में कर सकते हैं क्योंकि ये समझ आ गया कॉन्सेप्ट। ये लीजिए क्वेश्चन सेकंड, कंसीडर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल विद साइड 9 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर। बोल रहा है इस बार 3 साइड्स हैं और 21 जो है वो ग्रेटेस्ट साइड है, यानी कि अगर मैं ट्राइंगल को बनाने की कोशिश करूं ऑब्ट्यूज वाला, तो ग्रेटेस्ट तो ये है, इसने बोला ये 21 है, एक साइड उसने 9 सेंटीमीटर बोल दी और एक साइड उसने x सेंटीमीटर बोल दी। प्रैक्टिस होगी पूरी अब हमारी। ठीक है, तो बोल रहा है हाउ मेनी सच ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, ऐसे कितने ट्राइंगल्स पॉसिबल है। तो मुझे ये समझ आता है कि जो भी x है उसकी वैल्यू जो है दैट शुड बी लेसर देन द एडिशन ऑफ दीज टू वैल्यूज। 21 + 9 इज 30 सेंटीमीटर and that value should be greater than the difference of these two values, 21 - 9, that will be 12 centimeter। यानी in between these 12 and 30 the values are possible। वो कौन कौन सी है, अगर मैं देखूँ तो 13 पॉसिबल है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 सारी लिख लेते हैं यार, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। ये सारी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको मैं पूरा ओपन करके जो है ये क्वेश्चन को समझा पाऊँ। ठीक है, बताइए अब क्या कंडीशन लगाएंगे आप, बताइए क्या कंडीशन लगाएंगे आप। वही कंडीशन जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की कंडीशन मैंने पिछले सवाल में लिखी थी, क्या कि दो साइड्स का स्क्वायर का सम, यहां पर देखो ये है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट शुड बी लेसर देन सी स्क्वायर। एंड यहां पर सी है क्या, सबसे बड़ी वाली साइड। ये चीज का ध्यान रखना, उल्टा सीधा नहीं मत कर देना। ठीक है, सीधा मत आप ऐसा करो, ये 21 दिख रहा है, ये 9 दिख रहा है, सीधा 21 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर लेसर देन एक्स स्क्वायर कर दो, वो गलती हो जाएगी मेरे भाई। यहां पर देखो ये बेस और परपेंडिकुलर जो कि है नहीं, यहां पर जो राइट ट्राइंगल में हम लेते थे वो वाली कंडीशन उठानी, यानी 9 का स्क्वायर क्या उठाएंगे सबसे पहले हम, 9 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर दैट शुड बी लेसर देन 21 का स्क्वायर। 9 स्क्वायर इज व्हाट 81 प्लस एक्स स्क्वायर लेसर देन 21 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे भाई, वो हो गया 441, यानी एक्स स्क्वायर लेसर देन 441 माइनस 81, 81 को वहाँ ले गया तो एक्स स्क्वायर लेसर देन कितना रहेगा ये 40 चला गया और 40 360 360। अब समझिए दोबारा से, अब x की कोई एक ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहां पर कि जिसका आप स्क्वायर करो तो जो भी आए वो 360 से कम आए। ये दिख रहा है आपको, यानी मुझे ये समझ आ रहा है 360 किस परफेक्ट स्क्वायर के करीब है, पहले वो सोचो आप, क्योंकि वही सोचोगे तो आगे चलोगे। मैंने यहाँ पे पिछले सवाल में भी जो ये 433 तक पहुंचा, मैंने देखा 433 तो खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, बट इसके करीब कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर है, वो 400 था। मैंने वहीं से शुरुआत करी समझने की। वैसे ये भी 400 के करीब है, तो मुझे समझ आता है 400 जो है वो 20 का स्क्वायर है। 400 जो है वो किसका स्क्वायर है मेरे भाई, वो 20 का स्क्वायर है। तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 20 सब्स्टिट्यूट करूँ तो खुद सोचना होगा क्या, अगर मैं x की वैल्यू को 20 सब्स्टिट्यूट करूं तो 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 400 लेसर देन 360। यही कंडीशन डालो, क्या सेटिस्फाई हो रहा है यार, 400 तो बड़ा है 360 से, ये तो छोटा बता रहा है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो मुझे x की वैल्यू 20 तो सब्स्टिट्यूट करनी नहीं है, वो तो बिल्कुल नहीं करनी। अब दूसरी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके देखता हूं, अगर मैं x की वैल्यू को 19 सब्स्टिट्यूट करूं यहाँ पे, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है मेरे हिसाब से 361 होता है। 19 इंटू 19, 9 9 से 81, 9 1 से 9 प्लस 8 17, और यहाँ आ गया 19, 1 9 7 16, हाँ जी 361 होता है, बिल्कुल सही है। तो अगर मैं x की वैल्यू 19 को सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे मिलेगा क्या 361। तो क्या बताओ अभी भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यार, 361 तो बड़ा है 360 से, तो यहां पर तो वो छोटा बोल रहा है, यानी अगेन द कंडीशन इजंट सेटिस्फाइंग। तो ये भी नहीं पुट कर सकते, तो मैं 18 पुट करूंगा तो मुझे लगता है बात बन जाएगी। तो x की वैल्यू को अगर मैं 18 पुट करूं तो 18 का स्क्वायर 324 होता है।
864, हाँ जी 324 होता है। तो जब 324 आएगा लेसर देन 360 आएगा। अब मुझे बताइए क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? हाँ जी 324 जो है वो छोटा है 360 से, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। यानी मुझे ही समझ आ रहा है कि x की वैल्यू जो है मैं 18 डालूंगा या उससे कम, अब कोई भी डालो यार, x की वैल्यू अब 17 डाल लो ना, x की 17 डालोगे, 17 का स्क्वायर करोगे 289 आएगा, वो छोटा होगा 360 से। यानी x की वैल्यू 18 से लेके नीचे कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। बट लिखेंगे ऐसे नहीं। अगर मुझे लिख के किसी को बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा, क्योंकि लेस का साइन है तो मुझे समझ आना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू शुड बी लेसर देन व्हाट 19, शुड बी लेसर देन व्हाट 19, क्योंकि जो 18 है वो 19 से छोटा है, तो 19 से छोटी होनी चाहिए। ये चीज अब आपको समझ आनी चाहिए कि x की वैल्यू शुड बी लेसर देन 19। डन हो गया मेरे भाई, क्लियर है? अब वही इसका कॉम्बिनेशन बनाओ यहां पर कि 19 से छोटी, 19 से छोटी तो मुझे यहां पे जाना पड़ेगा, इसके ऊपर जाना पड़ेगा। ये नीचे वाली सभी वैल्यूज जो है ये अब पॉसिबल नहीं, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29, क्योंकि यहां से जो ट्राइंगल्स बन रहे थे वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहे थे। तो 19 खुद भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। इतना सब करने के बाद 19 को इंक्लूड कर दिया, क्वेश्चन का आंसर गलत। तो कौन सी पॉसिबल है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो 6 ट्राइंगल्स मेरे भाई आर पॉसिबल। चलिए भाई 5 मिनट लगे, जल्दी था क्या भगवान की कसम, मुझे पता ही नहीं चला यार। अच्छा चलिए दोस्तों, क्लियर हो गया। तो अब जो हमारे ये सवाल रहते हैं ये आगे सिंपल क्वेश्चंस, ठीक, आगे इनको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, जल्दी से करेंगे क्योंकि ये सिंपल है, इसमें हमारा वक्त नहीं लगने वाला। एक्स वाई एंड जेड आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। बोल रहा है एक्स वाई और जेड जो है ये 3 साइड्स हैं ट्राइंगल की, और अगर जेड जो है लार्जेस्ट साइड है और एक कंडीशन भी दे दी, तो बताइए इनमें से कौन सा ट्राइंगल जो है वो बनेगा। अरे यार ये अभी तो हमने सोल्व करा, अभी जस्ट हमने सोल्व करा। कैसे? देखिए भाई हमने पढ़ा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए और बी नहीं लेंगे हम यहां पर, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इन्होंने एक्स और वाई की वैल्यू बात की है, तो हम भी एक्स और वाई लेंगे। हमने बोला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर ग्रेटर आ जाए ना, अगर इक्वल टू आ जाए जेड स्क्वायर के, बेस स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि हमें कौन सा ट्राइंगल मिलेगा? राइट ट्राइंगल। अगर ऐसा हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन जेड स्क्वायर, तो हमें कौन सा मिलेगा? एक्यूट ट्राइंगल। एक अभी हमने पढ़ा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेसर देन जेड स्क्वायर, हमें कौन सा ट्राइंगल मिलेगा? ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। तो इसने तो यही बोला आपको कि भाई एक्स वाई और जेड 3 साइड्स है, जेड है लार्जेस्ट साइड, तभी इक्वल टू के उस तरफ रखी है मैंने, यानी एक तरफ रखी है। और बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन जेड स्क्वायर, यानी ये वाली कंडीशन लगा दी। अरे ये कौन सा ट्राइंगल होगा मेरे भाई? एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। आपको लग रहा होगा ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो मैं बता दूं एसएससी सीजीएल मेंस में ये सवाल जो है ये पूछा गया हुआ है। तो सोच लो ये इतना सिंपल है, स्टिल ये पूछा गया हुआ है। तो जल्दी से 2 मिनट बचे दोस्तों हमारे पास, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनके ऊपर अब आ जाइए। ये आपने करे भी हुए हैं पहले, आपको याद होगा कैसे हमने बताया था कि जो ग्रेटर साइड होगी उसके सामने जो एंगल होगा वो भी ग्रेटर होगा, जो स्मॉलर साइड होगी उसके सामने जो एंगल होगा वो भी स्मॉलर होगा। याद आप सभी को? तो इसको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं क्योंकि हमने करे हैं। फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल ए इज ऑपोजिट टू नॉन इक्वल साइड। बोले एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, और आइसोसेलेस है, तो ये ए बी शुड बी इक्वल टू ए सी। ये 2 लाइंस का मतलब ये बराबर है। एंगल ए जो है ये ऑपोजिट है किसके? नॉन इक्वल साइड, यानी बीसी की ऑपोजिट है, तो बीसी की ऑपोजिट ही है, ये किसी के इक्वल तो है नहीं। और एंगल ए की वैल्यू इसने बोल दी 80 डिग्री है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू? इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? दोस्तों मेरे भाई पहले ऐसा कर लेते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा हमें, क्योंकि हमें ये देखना है कि बड़े एंगल के सामने जो साइड होगी वो बड़ी होगी। बड़ा एंगल बड़ा तभी तो हम बोलेंगे, या छोटा हम तभी तो बोलेंगे किसी के साथ कंपैरिजन करें। यहाँ तो एक ही एंगल है मेरे सामने, तो कंपैरिजन किसके सामने करूँ? तो मुझे यहाँ पर बाकी एंगल्स निकालने पड़ेंगे। एक ट्राइंगल में मुझे समझ आता है कि अगर 2 साइड्स बराबर है तो इनके सामने जो ये एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे। ए बी के सामने ये वाला एंगल है सी, ए सी के सामने ये वाला एंगल है बी, तो एंगल बी और सी भी बराबर होंगे। तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। और एक एंगल 80 निकल गया, पीछे बचा कितना? 100 डिग्री। तो 100 डिग्री के 2 हिस्सों में बांट दो, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा। तो मेरे भाई अब मुझे समझ आ रहा है कि सबसे बड़ा एंगल 80 है, उसके सामने जो साइड है BC वो तो बड़ी होगी सबसे। तो BC शुड बी ग्रेटर देन व्हाट? वो AB से भी बड़ी होगी, एंड BC शुड बी ग्रेटर देन व्हाट? वो BC AC से भी बड़ी होगी। समझ रहे हो? क्योंकि BC क्या है? 80 के सामने वाली साइड,
तो AC जो है वो 50 के सामने है, तो 80 के सामने जो साइड है BC वो बड़ी होगी AC से। तो मुझे ये समझ आ रहा है BC इज ग्रेटर देन AB, ये सही है। अरे BC इज ग्रेटर देन AC ये भी दिया है, ये भी सही है। और मैं आपको बताऊं ऑप्शन थर्ड भी सही है, क्योंकि हमें ये भी तो पता है कि ये एंगल B एंगल से इक्वल है, और आइसोसेलेस बोला था तो AB और AC भी तो इक्वल थे, AB इक्वल टू AC, यानी ऑल ऑफ दीज शुड बी द आंसर। दोस्तों 95% ऑफ द क्वेश्चंस हैविंग एन ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, वही आंसर होगा हमारा, ये बता दूंगा आपको। लगभग जितने भी सवालों में ऑल ऑफ दीज ऑप्शन देखने को मिलेगा, आंसर भी वही होता है। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन आपका है, और इसको तो मुझे नहीं लगता कि 1 मिनट से ज्यादा वक्त अब आपको लगेगा। देखिए भाई, इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC, AB बड़ा है BC से और BC बड़ा है AC से। ये मैं आपके ऊपर होमवर्क छोड़ रहा हूं, क्योंकि आपने क्या करना है, ट्रायंगल बनाना है और उनकी जो साइड्स की इन्होंने एक कंडीशन दी है वो लगानी है, उनके सामने एंगल्स की कंडीशन जो दी होगी वो निकालनी है। क्या इसमें बड़ी बात है? अगर मैं बनाने की कोशिश कर भी दूं तो ये आ गया AB और C। बोल रहा है AB बड़ा है BC से, नहीं बनी ना बात, ट्रायंगल वैसा बना नहीं। ये लो AB ऐसे ले लेते, ये आ गया A B एंड C। AB बड़ा है BC से, ये आ गया AB दैट इज ग्रेटर देन व्हाट BC। कौन सा आ गया BC? ये तो AB के सामने एंगल कौन सा है? एंगल C। एंड AC के सामने एंगल कौन सा? एंगल B। तो एंगल C बड़ा होगा एंगल B से। क्या ये समझ आ रहा है? बस इस तरह की आपको कंडीशंस लगानी है और इस क्वेश्चन को मेरे भाई सॉल्व करना है। मैं आपको इसका आंसर जरूर बता देता हूं, इसका आंसर है नन ऑफ दिस। जो ये बोल रहा है वो यहां कहीं पर लाई कर ही नहीं रहा है, जो ये बोल रहा है वो कहीं पर लाई कर ही नहीं रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन 5th का आंसर है व्हाट? नन ऑफ दीज। तो इसको आप खुद से कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सा है। मेरे हिसाब से आंसर नन ऑफ दीज ही आना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। छोटा जरूर था बट वही बात आ गई कि मैं आपको बताना चाहता था वो छोटा सा जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ था। कल वाले लेक्चर से मैं आपको बता दूं, जो बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर कुछ लेंथ लंबी कर दो या फिर ज़्यादा वीडियोस अपलोड करो, सैटरडे और संडे को मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको 2-2 वीडियोस ही प्रोवाइड करूं। कोशिश रहेगी, अब देखते हैं पॉसिबल है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।